हेलो साथियों, मैं प्रकाश एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार कॉन्सेप्ट है। तो मेरे प्यारे दोस्त, जो आपकी आईटीआई एग्जाम की तैयारी चल रही थी ना, आईटीआई परीक्षा 2026 की भाई साहब क्लासेस चल रही हैं। वो आपको प्रॉपर वे में चैप्टर चैप्टर वाइज मिल रही है। किसमें? चैप्टर वाइज मिल रही है, जिसमें आपका चैप्टर क्या चला है? ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ, जिसमें क्लास 5 तक हो चुकी है। आज क्लास नंबर 6 है। कितनी क्लास है? क्लास नंबर 6 है। और हाँ, जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जाइए मेरे प्यारे दोस्त, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ, एक नई खुशखबरी ये बताने वाले हैं कि मेरे प्यारे दोस्त, आपका एप्लीकेशन आने वाला है। ठीक है? आपको अगर बेहतरीन तैयारी करना होगा तो कॉन्सेप्ट आईटीआई एप्लीकेशन को जरूर डाउनलोड करिएगा। ठीक है? तो जिसमें आपकी चैप्टर वाइज चल रहा था, चैप्टर नंबर कौन सा? ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ। हाँ, इस क्लास की जो पीडीएफ मिलती है वो कहाँ मिलेगी आपको? बहुत जल्द आपको हमारे एप्लीकेशन पर मिलना शुरू हो जाएगा। मेरे प्यारे दोस्त, आप लोग क्या करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लिए। कोई भी आईटीआई से अपडेट हो, सीआईटीएस से अपडेट हो, या मेरे प्यारे दोस्त रेलवे की अपडेट हो, कुछ भी हो, आपको मेरे प्यारे दोस्त इसी यूट्यूब चैनल पर मिलती रहेगी और सबसे पहले मिलेगी। ठीक है? तो अभी तक क्लास कौन चल रही है? फिटर फर्स्ट ईयर की। ठीक है? बहुत जल्द आपको फिटर सेकंड ईयर की क्लास मिलेगी। और इलेक्ट्रीशियन की होगी, बिल्डर की होगी, ड्राफ्टमैन हो गया, कॉस्मेटोलॉजी हो गया, फैशन डिजाइनिंग हो गया, ड्रेस मेकिंग हो गया, जितने भी आईटीआई के ट्रेड होते हैं मेरे प्यारे दोस्त, सारे के सारे ट्रेड आपको कॉन्सेप्ट आईटीआई एप्लीकेशन पर 100% मिलेगा। ठीक है? और बेहतरीन तैयारी के साथ, न्यू कंटेंट के साथ। ऐसा नहीं है कि रिकॉर्डेड कोर्स। ठीक है? ना कोई रिकॉर्डेड, ना 4 साल का रिकॉर्डेड कोर्स रहेगा, ना भाई मेरे, ना मेरे प्यारे दोस्त, आपको सब कुछ क्या रहेगा? सबके सब नया रहेगा। क्या? सबका सब क्या रहेगा? एकदम अपडेटेड रहेगा। जो आपके नए वर्जन पे कोर्स है ना, कि जो नए अपडेट पे कोर्स है, जैसे मेरे प्यारे दोस्त आपका एम्प्लॉयबिलिटी स्किल हो गया, इंजीनियरिंग ड्राइंग हो गया, ये सब क्या है? ये बदल गए हैं, ये सब अपडेट हो गए हैं। आज क्या हो रहा है? वही जो आपके पास बहुत लोग मैंने देखा, बहुत लोग एनालिसिस कर रहा, देख रहा हूँ डाउनलोड करके, भाई साहब जो पुराने हैं ना, वही अपलोड करके अभी तक बेच रहे हैं। नहीं, आपको वो नहीं करना है भाई साहब, यही काम है ना, इसीलिए आपका कम नंबर आ रहा है। तो आप लोगों को क्या करना है मेरे प्यारे दोस्त? आप लोग को कॉन्सेप्ट आईटीआई एप्लीकेशन को जरूर डाउनलोड करिएगा। आपको सबके सब जितने कोर्स है ना, सारे के सारे सब नए मिलेंगे, और लाइव लाइव के साथ रिकॉर्डेड मिलेगा। ठीक है? तो आइए हम बात करते हैं अपने पहले क्वेश्चन के बारे में। पहला क्वेश्चन क्या है कि चलती मशीन पर निम्न में से किसके द्वारा कार्यखंड पर नट चढ़ाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए? ठीक है? क्या कह रहा है मेरे प्यारे भाई कि चलती मशीन हो, ठीक है, क्या हो? चलती मशीन हो, और उस पर क्या करना चाहिए? नट चढ़ाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। अब आप बताइए कि मान लीजिए बस चल रहा है, बस जा रही है, और उस पर आप चलते बस पर चढ़ने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा? दुर्घटना होगी कि नहीं? उसी प्रकार में प्यारे दोस्त, अगर चलती मशीन हो तो उस पर क्या करना चाहिए? कार्यखंड पर न चढ़ाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। किसके द्वारा? स्पैनर के द्वारा और पाइप रिंच के द्वारा। ठीक है? इन दोनों के द्वारा मेरे प्यारे दोस्त आपको क्या करना चाहिए? नट नहीं चढ़ाना चाहिए। अगर आप नट चढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं तो क्या करिए? मशीन को पहले बंद कर दीजिए, मशीन क्या करिए? ऑफ कर दीजिए। फिर उसके बाद आप क्या करिए? नट को चढ़ाइए। अगर चलती मशीन पर आप नट चढ़ाते हैं तो भाई साहब दुर्घटना 100% होने की चांस रहती है। क्या रहती है? दुर्घटना 100% होने का क्या रहता है? चांस रहता है। इसलिए मेरे प्यारे दोस्त, आपको चलती मशीन पर नट चढ़ाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। किसके द्वारा? स्पैनर और पाइप रिंच के द्वारा। इसलिए ऑप्शन नंबर सी क्या है इसका सही जवाब है? ऑप्शन नंबर क्या है? वो सी सही जवाब है, बोथ ए एंड बी। ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरे प्यारे दोस्त? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरणों में निम्न में से कौन सी वस्तुएं सम्मिलित हैं? बताइए, व्यक्तिगत सुरक्षा कह रहा है कि पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, पीपी जानते हैं आप? पीपीई का नाम तो सुने होंगे। कि कह रहा है पीपी के अंतर्गत कौन सा नहीं आता है, कौन सा सम्मिलित है, सॉरी, कौन सा सम्मिलित है? तो भाई काला चश्मा भी है, कपड़े भी होते हैं, हेलमेट भी होते हैं, ये सब क्या है? ये पीपी के अंतर्गत आते हैं। ठीक है? पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट के अंतर्गत आते हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर क्या है? डी सही जवाब है। क्या है? ऑप्शन नंबर डी 100% इसका क्या होगा? सही जवाब होगा। ठीक? देखिए, जो गूगल्स होता है वो आंखों की सुरक्षा के लिए होता है। किसके लिए? ये आंखों की सुरक्षा के लिए होता है। ठीक है? ये आंखों की सुरक्षा। जो कपड़े होते हैं आपके शरीर की सुरक्षा के लिए होते हैं। किसके लिए? शरीर की सुरक्षा के लिए। जो हेलमेट होता है वो आपके सिर की सुरक्षा के लिए होते हैं। किसके लिए? सिर की सुरक्षा के लिए। और जो शूज होते हैं, सेफ्टी शूज होते हैं, वो किसके लिए? पैरों की सुरक्षा के लिए होते हैं। ठीक? ग्लव्स होते हैं आपके हाथों की सुरक्षा के लिए। तो मेरे प्यारे दोस्त, पीपी के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं? आप लोग एक क्या करिए, एक पीपी का नाम आप, जो इसमें नहीं दिया गया है, जैसे आंख की, शरीर की, सिर के, पैर का हो गया, तो आपको एक क्या करना है? कमेंट बॉक्स में और लिखना है, एक पीपी के अंतर्गत कौन सा आता है।
ठीक है, एक आप लिखिएगा कमेंट में। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे प्यारे दोस्त, क्वेश्चन नंबर 3 है कि 5 years स्टैंड फॉर, 5 years का मतलब क्या होता है। ठीक है, आपने पढ़ा होगा कि 5 years, 5 years क्या होता है। अगर आप किसी वर्कशॉप में काम करेंगे तो भाई साहब वहां आपको 5 years का पालन करना होगा। 5 years पालन करने से क्या होता है कि आपको चोट नहीं लगती है और वहां की जो उत्पादक होता है ना, उत्पादन क्षमता होती है वो बढ़ जाता है। भाई सब काम क्या होगा, नियम से होगा। जब सब काम नियम से होगा तो क्या प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा, आप बताइए। तो भाई साहब प्रॉफिट होगा। जैसे मैं ही अपनी क्लास को क्या करूं, नियम से ना चालू करूं, ना बताऊं, ना लाऊं मेरे प्यारे दोस्त, तो क्या मेरा चैनल चलेगा, क्या मेरे एप्लीकेशन पे आप आएंगे, नहीं आएंगे ना। उसी प्रकार मेरे प्यारे दोस्त, जब आप 5 years का 5 years रूल का पालन करेंगे तो आपके जितने भी काम होंगे वो क्या होंगे, सबके सब भाई साहब अच्छे होंगे। चाहे उत्पादक हो चाहे प्रॉफिट हो, क्या होंगे, सब में आपको बेनिफिट मिलेगा, लाभ मिलेगा। ठीक, तो 5 years का मतलब क्या होता है, शॉर्ट, सेट, टाइम, स्टैंडर्डाइजेशन, सस्टेंस। ये आपके क्या है 5 years के प्रकार, यही आपके 5 years होते हैं। ठीक है, 5 year, 5 years क्या है, शॉर्ट, सेट, साइन, स्टैंडर्ड और सस्टेंस। ठीक, ऑप्शन नंबर बी क्या होगा इसका सही जवाब। ये आपको याद रखना है क्योंकि आपसे एग्जाम में ये 100% पूछता है कि 5 years का फुल फॉर्म क्या होता है, 5 years का नाम क्या होता है। आप क्या बोलेंगे, शॉर्ट, सेट, साइन, स्टैंडर्डाइजेशन, सस्टेंस। ये आपके 5 years होते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है मेरे प्यारे दोस्त, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि निम्न में से कौन सा 5 year संकलन का आधारभूत स्तंभ नहीं है। अब अभी आपको हमने बताया कि 5 years में कितने, 5 years के क्या क्या होते हैं, तो मेरे प्यारे दोस्त कौन कौन सा होता है, देखिए कौन सा, शॉर्ट हो गया, सेट हो गया, साइन हो गया, स्टैंडर्डाइजेशन हो गया, सस्टेंस हो गया ना। अब बताइए इसमें कौन सा नहीं है। शॉर्ट तो है, ये भी 5 years के अंतर्गत आता है। सेट इन ऑर्डर हो गया, ये भी भाई सब किसके अंदर, 5 years के अंतर्गत आता है। और जो ब्राइटनेस होता है, ब्राइटनेस का मतलब मेरे प्यारे दोस्त, ये देखिए साइन है ना, ये साइन का मतलब भी ब्राइटनेस होता है। ये आपके किसके अंतर्गत आता है, 5 years के अंतर्गत आता है। जो आपका सेट सेट ऑन टाइम होता है ना, ये 5 years के अंतर्गत नहीं आता है। ये क्या है 5 years के अंतर्गत नहीं आता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी क्या है इसका मेरे प्यारे भाई मेरे दोस्त, क्या है ये इसका सही जवाब होगा। क्या होगा ये इसका जवाब होगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में प्यारे दोस्त, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि 5 years अभिधारणा का मुख्य लाभ क्या है। अनावश्यक वस्तुओं से बनी परेशानियों की संभावना कम हो जाती है, अनावश्यक वस्तुएं कार्यशाला से हट जाती है, ए और बी दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। देखिए इसमें क्या अभी हमने बताया ना, 5 years का बहुत लाभ होता है। जब आप प्रॉपर वे में 5 years का पालन करेंगे, आपको मेरे प्यारे दोस्त कंपनी में लाभ भी होगी, जो अनावश्यक वस्तुएं होंगी वो भी हट जाएंगी, आपको चोट नहीं लगेगी। जैसे 5 years, जैसे ये पेन क्या है, ये पेन बोर्ड में लगाया जहां चिपकाया जाता है, जब आप इसको यहाँ चिपकाएंगे मेरे प्यारे दोस्त तो ये कहीं गायब होगी, नहीं गायब होगी ना। तो भाई जब आप नियम कानून से सब काम करेंगे तो आपको हमेशा क्या होगा, प्रॉफिट होगा, कभी लॉस नहीं होगा। ठीक है, इसलिए क्या 5 years अभिधारणा का मुख्य लाभ क्या है कि अनावश्यक वस्तुओं से बनी परेशानियों की संभावना कम हो जाती है। हाँ ये चीज सही है, ठीक, ये सही इसका जवाब है। दूसरा क्या है, अनावश्यक वस्तुएं कार्यशाला से हट जाती है, भी सही बात है। भाई जो कार्य क्या है, जो वस्तुएं अनावश्यक चीजें रखी हैं वो क्या होंगी, कार्यशाला से हट जाएंगी, उसे क्या करेंगे, कबाड़ खाने में डाल देंगे, जो वहां का स्टोर रूम हो तो वहां रख देंगे। ये क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी इसका क्या है वो सही जवाब है। ऑप्शन नंबर सी, ए एंड बी दोनों क्या है इसका राइट जवाब होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट जवाब होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर क्या है कि 6 है कि कार्यशाला में विद्युत शक्ति की विफलता सामान्य तथा किसके कारण होती है। स्थिति के कारण, स्थिति, कारण, आपातकालीन स्थिति या प्रक्रम। तो मेरे दोस्त जो कार्यशाला में विद्युत शक्ति की विफलता सामान्य तथा किसके कारण होता है, तो आपातकालीन स्थिति के कारण, किसके, इमरजेंसी के कारण। भाई साहब इमरजेंसी के कारण कभी कभी क्या हो जाती है, विद्युत शक्ति की विफलता हो जाती है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर सी इसका क्या होगा राइट जवाब होगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर क्या है कि कार्यशाला में कारखाना अधिनियम लागू हुआ। बताइए, ये क्वेश्चन भाई साहब बहुत जगह हर कंपटीशन एग्जाम में पूछ लेता है। ठीक, कोई भी कंपटीशन एग्जाम दीजिए, चाहे सीआईटीएस हो, चाहे बीएचएल हो, चाहे एचएल हो, चाहे डीआरडी हो, मेरे प्यारे दोस्त 100% ये क्वेश्चन जरूर पूछता है कि कार्यशाला में कारखाना कारखाना ओ सॉरी कार्यशाला में कारखाना अधिनियम लागू होता है, कब लागू होता है, तो 1 अप्रैल से जो आपका नया सेशन स्टार्ट होता है ना, उसी प्रकार से कार्यशाला में भी क्या होता है आपका 1 अप्रैल 1949 को ही क्या हुआ, अधिनियम लागू हुआ। ठीक है, 1 अप्रैल 1949 को कार्यशाला में कारखाना अधिनियम
लागू हुआ। ऑप्शन नंबर 1 क्या है इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हार्ट वर्क में सम्मिलित होते हैं। भाई साहब हार्ट वर्क में क्या होते हैं, हार्ट वर्क क्या होता है, हार्ट वर्क में ऐसा काम होता है जिसमें चिंगारी निकलती है। क्या होती है ऐसा कार्य जिसमें क्या हो, चिंगारी निकले, हार्ट निकले, उष्मा निकले। तो वो कौन सा कार्य है, चाहे आप बिल्डिंग का कार्य करेंगे उसमें भी उष्मा निकलती है, उसमें भी चिंगारी निकलती है कि नहीं। उसी प्रकार में प्यारे दोस्त हार्ट वर्क में कटिंग का कार्य करेंगे, चिंगारी नहीं निकलती। आपने कभी ग्राइंडिंग मशीन चलाया है, ग्राइंडिंग मशीन चलाए होंगे, या तो मेरे प्यारे दोस्त कटिंग मशीन अगर आप चलाए होंगे, ठीक है, तो क्या होगा उसमें चिंगारी जरूर देखे होंगे। इसलिए चिंगारी वाले कौन से हैं, वो वेल्डिंग कार्य भी है और कटिंग कार्य भी है। ऑप्शन नंबर सी क्या है इसका करेक्ट जवाब है। ऑप्शन नंबर सी क्या है इसका मेरे प्यारे दोस्त सही जवाब है। ठीक, कटिंग वर्क और वेल्डिंग वर्क, ऑप्शन सी क्या है इसका सही जवाब। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है मेरे प्यारे दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको ये लग रहा है भैया एमसीक्यू करा दे रहे हैं। हाँ मेरे प्यारे दोस्त एमसीक्यू इसलिए कराया जा रहा है कि आपकी जो एग्जाम में होगा एमसीक्यू ही पूछा जाएगा। तो आप थोड़ा थोड़ा इसको रिवाइज करते रहिए, रोज डेली क्या करना, आपको 10 से 20 मिनट की क्लास मिलेगी। ठीक भाई, थोड़ा थोड़ा लीजिए लेकिन रोज लीजिए। ठीक है, निम्न में से कौन सा मटेरियल हैंडलिंग उपकरण है, कौन सा ऐसा मटेरियल होता है जो हैंडलिंग उपकरण है। तो कन्वेयर हो गया, क्रेन हो गया, औद्योगिक ट्रक हो गया, ये सभी क्या है, ये आपके मटेरियल हैंडलिंग उपकरण के अंतर्गत आते हैं। कौन सा, ऑप्शन नंबर डी क्या है इसका, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। कि भाई साहब हैंडलिंग उपकरण के अंतर्गत चाहे वो कन्वेयर हो जाए, वो चाहे ट्रक हो जाए, या मेरे प्यारे दोस्त क्रेन हो जाए, ये सब क्या आते हैं, ये हैंडलिंग उपकरण के अंतर्गत आते हैं। हैंडलिंग उपकरण क्या होता है कि एक स्थान से किसी वस्तु के एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने की प्रक्रिया, वो आपके हैंडलिंग उपकरण हो गए। ठीक, ऑप्शन नंबर डी क्या है इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्न में से कौन सी एक व्यक्तिगत सुरक्षा है, बताइए कौन सी ऐसी एक सुरक्षा है जो वो व्यक्तिगत सुरक्षा के अंतर्गत आती है। चाहे वो मशीन को साफ करना हो, अपने काम पर ध्यान देना हो, या गैंगवे तथा फर्श को साफ रखना, टूल्स को उनके उचित स्थान पर रखना। भाई ये सब क्या है, ये सभी व्यक्तिगत सुरक्षा है। लेकिन आपको क्या करना है, आपका जो सही जवाब है वो अपने काम पर ध्यान देना। भाई जब अपने आप काम पर ध्यान देंगे वो क्या कहलाएगा, वो व्यक्तिगत सुरक्षा कहलाएगा। ठीक है, जब आप अपने काम पर ही ध्यान नहीं देते हैं तो क्या वो व्यक्तिगत सुरक्षा है। इसका कहने का मतलब क्या कि व्यक्तिगत सुरक्षा। ठीक, विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सनल सेफ्टी, अपनी पर्सनल सेफ्टी क्या है। तो भाई हम अपनी पर्सनल सेफ्टी कैसे करेंगे, हम अपने काम पर ध्यान देंगे। हम अपने क्या करेंगे, मशीन को साफ करने में लगे हैं, भाई साहब चोट लग सकती है, ये मेरा व्यक्तिगत सुरक्षा नहीं है। गैंग में ज्यादा फर्श को साफ करना ये मेरा काम नहीं है। हमारा जो काम है हम अपने उस काम पर ध्यान देंगे, वही क्या कहलाता है, व्यक्तिगत सुरक्षा के अंतर्गत आता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी क्या इसका सही जवाब है। ऑप्शन नंबर बी क्या है इसका करेक्ट जवाब है, पेइंग अटेंशन टू योर वर्क, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन कि ज्वलनशील द्रवीय ठोस में वर्गीकृत किया जाता है। बताइए भाई कि ज्वलनशील द्रवीय ठोस होता है वो किसके अंतर्गत आता है। बताइए मेरे प्यारे दोस्त, जो आपका ज्वलनशील होता है वो किसके अंतर्गत आता है, बताइए बताइए। देखिए जो ज्वलनशील द्रवित ठोस होता है उस किसके अंतर्गत आता है, तो क्लास बी फायर के अंतर्गत, किसके, क्लास बी फायर के अंतर्गत किसके आता है, ये द्रवी आता है। जो द्रव मटेरियल होता है वो क्लास बी अंतर्गत के रखा जाता है। लेकिन जो क्लास ए होता है, क्लास के ए के अंतर्गत जैसे लकड़ी हो गया, ठोस पदार्थ, लकड़ी, कागज, लकड़ी हो गया, कागज हो गया, ये सब किसके अंतर्गत आते हैं, ये क्लास ए के अंतर्गत आते हैं, श्रेणी ए के अंतर्गत आते हैं। अब आपके मन में डाउट होगा भैया क्लास ए की बात आपने कर दिया कि सामान्य ठोस ज्वलनशील पदार्थ, जो आपके ठोस ज्वलनशील पदार्थ होते हैं वो क्लास ए के अंतर्गत आते हैं। लेकिन मेरे प्यारे दोस्त जैसे क्लास ए के अंतर्गत लकड़ी, कागज, कपड़ा, प्लास्टिक, ये सब क्लास ए के अंतर्गत आते हैं। लेकिन क्लास बी के अंतर्गत ज्वलनशील तरल पदार्थ जैसे पेट्रोल, डीजल, ये सब क्या है, ये आपके क्या है, जैसे पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, ठीक है, केरोसिन हो गया, ये सब किसके अंतर्गत आते हैं, ये सब क्लास बी के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, अब श्रेणी सी क्या हो गया मेरे प्यारे दोस्त, मेरे भाई श्रेणी सी के अंतर्गत कौन सी आग आती है, तो श्रेणी सी के अंतर्गत आग विद्युत से लगने वाली, किससे, गैस या विद्युत से लगने वाली आग किसके अंतर्गत आती है, वो मेरे प्यारे दोस्त क्लास सी के अंतर्गत आती है। गैस या विद्युत से लगने वाली आग, गैस या विद्युत से लगने वाली आग किसके अंतर्गत आती है, वो आपके क्लास सी के अंतर्गत आती है। ठीक है, क्लास डी के अंतर्गत क्या आती है बताइए, क्लास डी के अंतर्गत कौन सी आग आती है बताइए। तो मेरे प्यारे दोस्त जो ज्वलनशील पदार्थ होते हैं,
क्या होते हैं? जो ज्वलनशील धातुएं होती है, जैसे मैग्नीशियम, सोडियम, ये सब किसके अंतर्गत आती हैं? ये सब श्रेणी डी के अंतर्गत आती है। ज्वलनशील धातुएं, ठीक है, ज्वलनशील धातुएं। जैसे मेरे प्यारे दोस्त हो गया मैग्नीशियम, हो गया आपका, क्या हो गया? मैग्नीशियम हो गया, मैग्नीशियम, सोडियम, ये सब किसके अंतर्गत आते हैं? ये सब मेरे प्यारे दोस्त, मेरे भाई, ये क्लास डी के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, बात समझ में आई? क्लास ए के अंतर्गत लकड़ी, कागज, प्लास्टिक, ये सब क्या क्लास ए के अंतर्गत। क्लास बी के अंतर्गत द्रव, द्रव जैसे पेट्रोल, डीजल, केरोसिन। क्लास सी के अंतर्गत गैस या विद्युत। क्लास डी के अंतर्गत ज्वलनशील धातुएं। एक और आग होती है क्लास के। अब बताइए क्लास के अंतर्गत कौन सा आता है? क्या आता है क्लास के अंतर्गत? जैसे मेरे प्यारे दोस्त, आपने देखा होगा कि रसोई में उपयोग होने वाले तेल और वसा, क्या क्लास के अंतर्गत क्या आता है? अगर आपसे पूछ ले क्लास के अंतर्गत कौन सी आग आती है, तो रसोई में उपयोग होने वाले तेल या वसा, तेल या वसा से लगने वाली आग क्या कहलाती है? वो क्लास के लगने वाली आग क्या कहलाती है? वो क्लास के अंतर्गत आती है। भाई आपने कभी देखा होगा घर में कि, नहीं तो बहुत रील्स देखे होंगे, फायर वाला दाल फ्राई करते हैं ना। जो फायर वाली दाल फ्राई होती है ना, वो क्लास के अंतर्गत आती है। ठीक है, वो क्या होती है? क्लास के अंतर्गत आती है। ठीक है, तो मेरे प्यारे दोस्त, उम्मीद करते होंगे ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम बात करते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन, कि प्लास्टिक कचरा के लिए प्रयुक्त बिन कलर का कोड क्या होता है? तो बताइए, प्लास्टिक कचरा को अगर आप फेंकना होगा तो आप कौन से कलर के डिब्बे में फेंकेंगे? किस कलर कोड में फेंकेंगे? तो पीले में। किसमें? प्लास्टिक के लिए पीला होता है। अब आपको ये बताना है कि जो नीला होता है वो किसके लिए होता है? गीले कचड़े के लिए, सूखे कचड़े के लिए? आपको इसका जवाब कहाँ देना है? इसका जवाब मेरे प्यारे दोस्त आपको कमेंट में देना है। कहाँ? कमेंट में देना है। ओके, कमेंट में। उम्मीद करते होंगे आप लोग इसका जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे। ऑप्शन नंबर बी क्या है इसका सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लकड़ी की अग्नि, कागज, कपड़े के कारण लगने वाली आग को किस श्रेणी के अंतर्गत रखा जाता है? भाई अभी हमने बताया कि जो लकड़ी से लगने वाली आग, कागज से लगने वाली आग या कपड़े के कारण लगने वाली आग किसके अंतर्गत आती है? वो क्लास बी के अंतर्गत आती है। किसके? क्लास ए के अंतर्गत आती है। कैटेगरी ए फायर्स, किसके? कैटेगरी ए फायर्स के अंतर्गत आती है। और जो क्लास बी होती है वो द्रव के अंतर्गत आती है। क्लास डी के अंतर्गत क्या आता है? क्लास सी के अंतर्गत। भाई बहुत अच्छे से हमने समझाया नेक्स्ट क्वेश्चन में कि देखिए, क्लास ए के अंतर्गत लकड़ी हो गया, कागज हो गया। क्लास बी हो गया पेट्रोल, डीजल, केरोसिन। क्लास सी गैस या विद्युत से लगने वाली श्रेणी। क्लास डी के अंतर्गत ज्वलनशील धातु जैसे मैग्नीशियम हो गया, सोडियम हो गया, इन सब के अंतर्गत आता है। ठीक है, आइए हम आगे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14 क्या है कि घायल व्यक्ति के रक्त स्राव को किस प्रकार रोका जा सकता है? तो देखिए, अगर कोई व्यक्ति क्या हो गया, घायल हो गया और रक्त स्राव बहुत तेजी से हो रहा है, ठीक है, उस पर पट्टी बांध देंगे? भाई पट्टी बांधने से नहीं होता है, रक्त स्राव नहीं रुकता है। क्या होता है? पट्टी बांधने से प्यारे भाई रक्त स्राव नहीं रुकता है। तो रुकेगा कैसा? मरहम तुरंत लगाएंगे, भाई ब्लड निकल रहा है, मरहम लगा देंगे, क्या वो उसका रक्त स्राव रुक जाएगा? नहीं रुकेगा। तो हमें क्या करना होगा मेरे प्यारे दोस्त? हमें उसके घाव पर दबाव डालना होगा। भाई जब तक आप उस पर दबाव नहीं डालेंगे तब तक क्या होगा? रक्त स्राव नहीं रुकेगा। ऑप्शन नंबर बी क्या है? ऑप्शन नंबर डी मेरे प्यारे दोस्त इसका सही जवाब है कि घाव पर दबाव देकर के क्या कर सकते हैं? रक्त स्राव को रोक सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नीचे दिए गए प्रदर्शित चिन्ह का नाम क्या है? ये चिन्ह आपको दिखा होगा, आप सड़क पर कहीं भी जाते होंगे मेरे प्यारे दोस्त, किसी चौराहे पर जाएंगे तो आपको ये चिन्ह 100% दिखेगा। ठीक है, ये चिन्ह 100% दिखेगा। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये है कि आपसे पैदल चलने वालों का मार्ग, ये क्या है? पैदल चलने वालों के मार्ग का चिन्ह है। कि इस, अगर ऐसे बना हुआ है मानिए, ठीक है, सड़क पर क्या है, इस प्रकार का चिन्ह बना हुआ है, तो समझ लीजिएगा कि यहाँ क्या है? ये पैदल चलने वाले का मार्ग है। कैसे? पेडिस्ट्रेशन, पेडेस्ट्रियन। ठीक है, पेडेस्ट्रियन का मतलब पैदल चलने वालों का मार्ग कहलाता है। ओके, ऑप्शन नंबर डी क्या है इसका सही जवाब है। मेरे प्यारे दोस्त, उम्मीद करते हुए आपको क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। अगर क्लास अच्छी लगती होगी, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करके। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।